वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसको शायद आप नहीं जानते होंगे। इससे पहले हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जाने थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यूनिवर्स में मौजूद सबसे खतरनाक जगहों के बारे में और सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह के वीडियोस रेगुलरली मिलते रहेंगे। आप सबसे पहले इस वीडियो में इस पक्षी को देखिए, जो कि देख करके आपको लगता होगा कि ये पक्षी बिल्कुल पूरी तरह से मर चुका है और इसलिए शायद चींटियां इसको खा रही है या फिर चींटियां इसको काट रही है। लेकिन असल में आप ये जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि ये जानवर मरा नहीं है बल्कि ये जिंदा है। असल में ये पक्षी इन चींटियों के द्वारा इसलिए कटवा रही है क्योंकि जब चींटियां किसी इंसान को या किसी जानवर को काटता है तो वो अपने अंदर से अलग तरह का एसिड रिलीज करता है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। और इसी वजह से ये पक्षी चींटियों को खुद के बॉडी के ऊपर कटवा रही है, ताकि इसके अंदर में फॉर्मिक एसिड जाएगा। और इन फॉर्मिक एसिड से फायदा ये होता है कि इसके अंदर किसी भी तरह का कीड़ा मकोड़ा नहीं पकड़ेगा और किसी भी तरह का खुजली नहीं होगा। इसी चीज का फायदा होने के लिए ये पक्षी खुद को इन चींटियों से कटवा रही हैं। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत में मौजूद एक ऐसे आइलैंड के बारे में, जो आइलैंड है मौजूद तो है लेकिन वहां जाना पूरी तरह से अलाउ नहीं है, क्योंकि वहां पर लगभग हजारों सालों से अलग ट्राइब के लोग, अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, जो कि हम लोगों से यानी कि बिल्कुल बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं, यानी कि कट ऑफ हैं। इसी वजह से उनको बाहरी दुनिया के बारे में, जैसे कि इन सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वो पूरी दुनिया से बिल्कुल पूरी तरह से कट ऑफ हैं, कटे हुए हैं। और जब कोई बाहरी इंसान वहाँ जाने का कोशिश करता है या फिर उससे बातचीत या इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो अपने हथियार का यूज़ करके उनको जान से ही मार देते हैं। इसी तरह से 2006 में जब दो मछुआरे गलती से वहाँ पर पहुँच गए थे तो वो उनको तीर भाला लाठी हथियार से उसको मार करके वहीं पे ख़त्म कर दिए थे। इसी वजह से 2006 के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने उस आइलैंड को पूरी तरह से बैन कर दिया है और वहाँ जाना सभी लोगों को मना है। और ये आइलैंड और कोई और नहीं बल्कि अंडमान निकोबार में मौजूद एक छोटा सा टापू है, जिसको हम लोग सेंटिनल आइलैंड कहते हैं। यहीं पर वो अलग तरह के प्रजाति के लोग रहते हैं। इंसानों ने बहुत बार इन लोगों से बातचीत करने और इंटरेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने नहीं चाहा इंटरेक्ट करना, इसलिए पूरी तरह से बैन कर दिया गया उस आइलैंड को। वहाँ जाना पूरी तरह से मना है। और अब आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, कभी आप कहीं पे जाते हैं या कोई काम करने लगते हैं तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि ये चीज़ तो आप कर चुके हो बहुत पहले भी? यानी कि जब कोई काम आप करने जाते हैं तो आपको अचानक से ब्रेन में ये चीज़ होने लगता है कि आप ये काम बहुत पहले भी कर चुके हैं, या फिर किसी नए इंसान से मिलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इससे हम बहुत पहले भी मिल चुके हैं। क्या आप कभी ऐसा फील किए हो? दरअसल इसको हम लोग साइंस की भाषा में डेजावू कहते हैं और ये चीज़ लगभग 80 से 90% लोगों को फील होता है हमें। अगर हम लोग साइंटिस्ट के माने तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये हम लोगों का ब्रेन का एक तरह का शॉर्ट सर्किट है। यानी कि जब हम लोग कोई काम करने जाते हैं तो वो चीज़ मेमोरी में जाने के बजाय, हमारे ब्रेन के मेमोरी में जाने के बजाय वो याद की हुई चीज़ों की तरह फील होती हैं। मतलब ये कि हमारा ब्रेन शॉर्ट सर्किट कर जाता है उस टाइम। और अगर हम लोग कुछ एक्सपर्ट्स के माने तो ये हमारे दिमाग का एक छोटा सा गड़बड़ है, जो कि लगभग 1 से 2 सेकंड के अंदर में ठीक हो जाती हैं। और कुछ लोग तो इसको पास्ट के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि पास्ट में ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं या फिर भविष्य में करेंगे। आप इस जगह को ध्यान से देखिए। इस जगह को आप बहुत पहली बार कभी ना कभी किसी वीडियो में ज़रूर देखे होंगे। तो ये एक अलग तरह का फोटोकॉपी है टाइटैनिक ये जहाज का, जिसको हम लोग कहते हैं टाइटैनिक म्यूजियम। टाइटैनिक म्यूजियम के अंदर वो सारे कंडीशंस को रिक्रिएट किए गए हैं। मतलब कि वहाँ पे टाइटैनिक स्टोरी के अंदर, यानी कि टाइटैनिक जहाज के अंदर जितनी सारी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को फिर से बनाई गई हैं। जैसे कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का जो इंसान वहाँ पे डेथ हुए थे उस हादसे में, उन सभी इंसान का, सभी लोगों का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। और यहाँ पर यानी कि जहाज के अंदर जितनी सारी चीज़ें मौजूद थी, जैसे कि चेयर, वेलर, टेबल, जितनी सारी चीज़ें थी सभी चीज़ों को फिर से बनाया गया है। और इस म्यूजियम के बारे में एक खास चीज़ ये भी है कि जब टाइटैनिक जहाज जिस ओशन में डूबा था और उस ओशन का पानी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा ठंडा था उस टाइम, उसी चीज़ को फील करने के लिए यहाँ पे एक टब के अंदर पानी को रखा गया है। और इस पानी का टेम्परेचर सेम उसी ओशन के पानी के टेम्परेचर के बराबर में है, मतलब कि -2 डिग्री सेल्सियस। इसी चीज़ को फील करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, उस टब के पानी के अंदर में अपना हाथ डालते हैं, ताकि उन लोगों को पता चले कि टाइटैनिक जहाज के हादसे में जो लोग मरे थे तो
वो लोग कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले पानी में मरे थे। और लोग इसी चीज़ को फील करने के लिए जब इस टब के पानी के अंदर में अपना हाथ डालते हैं तो लगभग वो 8 से 10 सेकंड के अंदर में अपने हाथ को निकाल लेते हैं। नॉर्मली जब कोई बॉडी इतना टेम्परेचर वाले पानी में रहेगा तो उसका बॉडी कुछ ही सेकंड में फ्रीज होकर के उसका डेथ हो जाएगा उसी टाइम। अब आप इस मशीन को देखिए जहाँ पर हम लोग पानी का इस्तेमाल करके लोहे को, लकड़ी को, किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से काट रहे हैं। दरअसल इसको हम लोग वाटर जेट कटिंग या वाटर कटिंग जेट कहते हैं। इस मशीन में होता ये है कि जब हम लोग पानी को 14.5 मिलियन psi प्रेशर के साथ और एक छोटे से नोजल लगभग 0.05 mm वाले नोजल के साथ गुजारते हैं तब ये दुनिया का सबसे तेज नुकीला धार वाला हथियार बन जाता है, जिससे आप लोग कुछ इस तरह से इसका यूज़ करके दुनिया की किसी भी चीज़ को काट सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं ये कितनी आसानी से इन चीज़ों को काट रहा है ये पानी। और इस मशीन का इस्तेमाल जनरली कई तरह की लकड़ी को, लोहे को डिज़ाइन देने के लिए और काटने के लिए किया जाता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है हम लोगों के लिए। नेचुरल रेन यानी कि जो अपने आप बारिश होती है बारिश के मौसम में, वो तो आप ज़रूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि बिना मौसम के भी हम लोग बारिश करा सकते हैं बादलों के ज़रिए से, जिसको हम लोग कहते हैं क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन। यानी कि हम लोग अपने मन मुताबिक मर्जी से बादलों से बारिश करा सकते हैं ज़बरदस्ती। असल में बारिश तब होता है जब बादलों के ऊपर कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर हम लोग बादलों के ऊपर कंडेंसेशन प्रोसेस आर्टिफिशियली अगर स्टार्ट कर दें तो होगा ये कि बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी में होता करते ये हैं कि हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस को कुछ केमिकल्स के जरिए से तेज़ कर देते हैं। इससे होता है कि आर्टिफिशियल रेन होना यानी कि अपने आप पानी होना स्टार्ट हो जाता है। और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ फिलहाल बहुत से देश कर चुके हैं, जैसे कि दुबई हो गया, अमेरिका, और कई बार इंडिया भी इसको कर चुका है आर्टिफिशियल रेन। इसमें हम लोग बादलों के ऊपर कंडेंसेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। इन चीज़ों को लेकर के किसी टेक्नोलॉजी या किसी चीज़ की सहायता से हम लोग बादलों के ऊपर ले जा कर के मिला देते हैं। इससे कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और बारिश होना भी स्टार्ट हो जाता है। इससे उन जगहों के लिए होना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है जहाँ पर समय पर बारिश नहीं होती है। आप ऑक्टोपस को तो बहुत से वीडियो में देखे होंगे, लेकिन ऑक्टोपस के बारे में क्या आपको कुछ बातें पता हैं? जैसे कि उसके बॉडी के अंदर एक भी हड्डी नहीं पाया जाता है, और ये हड्डी नहीं पाए जाने के कारण इसका बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि लचीला होता है। और लचीला होने के कारण ये छोटे से छोटे छेद के अंदर में बहुत आसानी से घुस जाते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ऑक्टोपस के अंदर एक अलग तरह का क्वालिटी पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के कलर को चेंज करते रहता है। और जब जब ऑक्टोपस को किसी शिकारी का आभास होता है, यानी कि उनको जब भी ऐसा लगता है कि उसको कोई पकड़ने आता है, तो वो अपने बॉडी के अंदर से एक अलग तरह का इंक रिलीज़ करता है, जिससे होता ही है कि शिकारी के ऊपर भ्रम पैदा होता है, यानी कि उसको इन इंक्स की वजह से दिखाई नहीं देता है, और ये ऑक्टोपस जो अपना जान बचा करके वहाँ से भाग जाता है। और साथ ही साथ आप ये जान करके शॉक्ड हो जाओगे कि ऑक्टोपस के अंदर 9 दिमाग और 3 दिल होता है। जैसे कि इंसान के अंदर एक दिमाग होता है ना, उसी तरह से उसके अंदर 9 दिमाग होता है और उसके पास 3 दिल पाया जाता है। और इन्हीं कुछ क्वालिटीज़ की वजह से ऑक्टोपस बन जाता है बहुत ही ज़्यादा ख़ास। और आप ये वीडियो देख चुके हैं तो इससे पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।